नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जो खनिजों से भरा हुआ है लेकिन फिर भी गरीबी, बेरोजगारी और अव्यवस्था से जूझ रहा है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड की। सवाल ये है, अगर झारखंड इतना अमीर है तो झारखंड के लोग गरीब क्यों हैं? क्या वजह है कि यहाँ के युवा नौकरी के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या पूरा सिस्टम? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। झारखंड भारत के सबसे खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, यूरेनियम सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड गरीबी में टॉप राज्यों में आता है। बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत कमजोर है, यानी रिसोर्सेस है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। अब सवाल है क्यों? सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है खराब सिस्टम। झारखंड में सरकारी नौकरियां की भर्तियां सालों तक अटकी रहती है। पेपर लीक और भर्ती घोटाले आम बात है। युवा तैयारी करते करते ओवर एज हो जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था की हालत ये है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं, कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन नहीं और स्किल डेवलपमेंट नाम का काम जमीन पर बहुत कम दिखता है। यानी युवाओं को ना डिग्री का फायदा और ना स्किल का फायदा। अब बात करते हैं राजनीतिक की, तो झारखंड बनने के बाद से यहाँ बार बार सरकारें बदली गई। कोई भी सरकार पूरा टर्म स्थिरता से नहीं चला पाई। कभी भारतीय जनता पार्टी, तो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो कभी गठबंधन की सरकारें। अभी राज्य में सरकार चला रही है हेमंत सोरेन की सरकार, लेकिन सच ये है कि सरकार कोई भी हो, सिस्टम में सुधार बहुत धीमा है। नेतृत्व ज्यादातर समय सत्ता बचाने में, आरोप प्रत्यारोप करने में और चुनावी राजनीति में लगा रहता है, जबकि जनता के असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। झारखंड की एक और बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। खनन से मिलने वाला पैसा स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंचता, ठेकेदार और अफसर के बीच फंस जाता है। सरकारी योजनाएं कागजों में चलती है, लेकिन जमीन पर सड़क अधूरी, अस्पताल खाली और रोजगार योजनाएं सिर्फ नाम की। और जब सिस्टम भ्रष्ट हो तो आम आदमी की आवाज दब जाती है। नतीजा क्या होता है? झारखंड का युवा दिल्ली, मुंबई, गुजरात या दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाता है। एक ऐसा राज्य जो देश को कच्चा माल देता है, वही अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाता। ये सिर्फ बेरोजगारी नहीं, ये पॉलिसी फेलियर है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या झारखंड का भविष्य सुधर सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ भाषणों से नहीं। जरूरत है ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम, लोकल यूथ के लिए स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज, माइनिंग रेवेन्यू का सही इस्तेमाल और एजुकेशन और हेल्थ पर रियल इन्वेस्टमेंट, और सबसे जरूरी अकाउंटेबिलिटी। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी, जब तक वोट सिर्फ जाति या चेहरे पर पड़ेगा, तब तक